वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीपक जी सिंगला पुष्पमाल से व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। ब्राह्मण सभा से मास्टर जी वो भी मंच पर आए और महाराज जी का स्वागत करें। हेलो हरिओम। नमस्तु तेभ्यः सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपुण्यं प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीप, प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीप। कौन सा दें, कौन सा दें, कौन सा राग, कौन सा दें, राग कौन सा दें? ठीक हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विलसच्चितां सुपीठस्थितम् स्फूर्जित रुचिं वराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलम् नानाश्रगवशनानुलेपनयुतं विद्युद्रुचाकान्तया संश्लिष्टार्धप्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को आ।
ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं भ्रजाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। स्तन्यं पिबन्तं जननीमुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितमुज्ज्वलाङ्गम् स्पृशन्तमन्यस्तमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलना हरिओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत के नियंता, पालनकर्ता और संहर्ता उस परम पिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा से आप और हम इस श्रीमद्भागवती कथा में सहभागी हो रहे हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभु कृपा बरस रही है। सज्जनों, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पे हर कोई कृपा करने लगते हैं। इसलिए आइए परम पवित्र भगवान नाम संकीर्तन के साथ भागवती कथा आरंभ करें। धीरे धीरे आप भी गुनगुनाएं। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। सब बड़े प्यार से बोलिए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे बोल काली सेवा। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा हरि जय बोल। कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय
कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरि बोल। ताली सेवा। हरि बोल। जय हो। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे। काली सेवा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय हो। हरि ओम। रस बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे। रस बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे। ओ रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हरि बोल। जय हो। प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी श्री राधे। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोद कर सुंदर वक्तर
सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, गंगा का पावन तट है। गंगा के पावन पुलिन के ऊपर परम योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज कोमल कोमल बालू रेत के सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और श्रृंगी ऋषि के शाप से शापित राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं। राजा परीक्षित के नयन सजल है, अंदर से मौत का भय व्याप्त है। निश्चित रूप से 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। कितनी भयावह स्थिति है, महसूस कीजिए थोड़ा आप। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तुम्हारे तो शरीर में कैंसर है और 4th स्टेज के ऊपर है, उसके मन पर जो बीतती है वो वही व्यक्ति जानता है। भगवान ऐसा रोग किसी को ना लगाए जिससे खुद भी पीड़ित, खुद भी दुखी और भी। मृत्यु का साक्षात्कार होने लगता है। समय थोड़ा है किंतु आत्मोद्धार का साधन राजा परीक्षित को मिल तो गया है, किंतु अंतर मन में संशयों की अभी ग्रंथियां बंधी हुई हैं। किसी को औषधि मिल जाए कि ये औषधि प्राणों की निश्चित रूप से रक्षा करने वाली है, किंतु यदि वो खाई ना जाए, उसको खाने की विधि ना ज्ञात हो, तो वो औषधि भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। राजऋषि परीक्षित अपने गुरुदेव परमहंस श्री सुखदेव जी से आगे उसी विधि का ज्ञान, आत्म तत्व का बोध, इस चल अचल संसार की प्रकृति का ज्ञान, ये अनेकों प्रकार के प्रश्न राजा परीक्षित के अंतर्मन में उठ रहे हैं। और परमहंस योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के बिना बताए ही उसके अंतर्मन की बात को जान रहे हैं। परमहंस सुखदेव जी 16 वर्ष जिनकी आयु है, घुंघराले केश हैं, सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, शंख जैसा कंठ है, सुंदर सुपुष्ट 16 वर्ष की आयु है। मुखमंडल पर एक ओजस्विता तेजस्विता से युक्त आभा मंडल वाला प्रकाश है, कांति है। और मुस्कुराते हुए परमहंस सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से के मन की बात जानकर के कहा कि राजन, असारे खलु संसारे नैव हृदयं तु देहि। यह संसार असार है। यदि तुम्हारा हृदय अभी भी उस संसार में फंसा हुआ है तो अपने चित्त को उससे बाहर निकालने का प्रयास करो, क्योंकि जब असत्य का बोध होता है तभी सत्य का ज्ञान होता है। थोड़ा गौर करके सुनना। जब व्यक्ति को असत्य का ज्ञान होता है कि ये बात असत्य है, झूठ है, झूठ का ज्ञान होते ही सत्य का ज्ञान स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है।
उसी प्रकार से राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी संसार की गति का वर्णन सुनाते हैं। राजन, वृक्षं क्षीण फलं त्यजन्ति विहगा, शुष्कः सरसारसा, पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा, दग्धं वनान्तं वनः। हे राजन, जैसे वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा, जिस वृक्ष के ऊपर ना तो पत्ते हों और ना ही फल हो, उस वृक्ष को छोड़ करके पक्षी उड़ जाते हैं, क्योंकि ना तो उस वृक्ष के पास छाया है और ना ही उसके पास फल है। और शुष्कम शरम सारसा, जो सारस नाम के पक्षी है वो सूखे हुए सरोवर का परित्याग करके वहां से उड़ जाते हैं। जिस सरोवर में जल नहीं होता उस पर सारस नाम के पक्षी बैठते नहीं हैं कभी। पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा, जिस पुष्प में सुगंधि नहीं होती, जिस पुष्प में रस नहीं होता, सुगंधि नहीं होती, भंवरा उस पुष्प के ऊपर कभी बैठता नहीं है। वह एक बार जाता है और गंध लेते ही उड़ जाता है। पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा, दग्धम वनान्तं मृगा। और जिस जंगल में आग लग जाती है उस जंगल को छोड़ करके वो वन्य जीव अन्यत्र चले जाते हैं। इसलिए सर्वे कार्यवशा जनोभिरमतो, कस्यास्ति को वल्लभ। इस संसार में कोई भी है, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही व्यवहार करता है। ये संसार का प्रत्येक जीव बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता। सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए राजन, इन संबंधों के बंधनों को छोड़ो और परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ो। राम कहने से तर जाएगा, जो जिसका नाम का सहारा लेकर के इस भाव के बंधन से छूट करके तरना है, उसका आश्रय लो। राम कहने से तर जाएगा, हो कृष्ण कहने से तर जाएगा। नहीं तर जाएगा बंदा भाई, बोलो तर जाएगा ना? तर जाता है।
राम नाम की नौका भव से पार उतारने वाली है, ऐसे संत और सदग्रंथ सब बोलते हैं। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ताली सेवा। जय हो हरि बोल। जय श्री राम। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा। सज्जनों, माता बहनों भ्राता, ये राम नाम की नौका, हरि नाम की नौका भव से पार उतारने वाली है। उसी नौका में सवार करवा रहे हैं राजा परीक्षित को। परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, तुम बड़भागी हो, श्रृंगी ऋषि के सांप से भयभीत मत हो। क्योंकि वो सांप तपस्वी का है, एक अच्छे संत का है। क्योंकि अच्छे संतों का दिया हुआ शाप भी वरदान से कम नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भला ही छुपा होता है। हे राजन, यदि श्रृंगी ऋषि का शाप आपको ना लगता तो आज आपको ये भागवत की अमृत कथा पीने को ना मिलती। देखिए कितनी दिव्य बात। संतों का शाप भी लगा तो उस शाप ने भी राजा परीक्षित के जीवन का उद्धार कर दिया। इसलिए कभी भी संतों का, महापुरुषों का, विवेकशील लोगों का, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का यदि वे कोई डांट डपट कर भी दे तब भी उनका कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी डांट में भी हमारा कल्याण छिपा होता है। श्रृंगी ऋषि का शाप वरदान बन करके भागवत रूप परम अमृत फल राजा परीक्षित को मिला है। हे राजन, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे रथ के पहिए में लगी हुई अरे बार बार घूमती हुई, कोई ऊपर कोई नीचे आती चली जाती है। रथ के
चक्र की अरों के समान जिंदगी के अंदर सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं, किंतु विवेकशील व्यक्ति को कभी भी सुख के लोभ में, सुख के आनंद में फंसना, रमना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परमात्मा से ये बात कहे, हे प्रभु, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की नैया को चलाते हैं, सुख दुख भी तो जीवन की नैया को चलाते हैं, वो भोले भाले हैं जो इनसे घबराते हैं, वो भोले भाले हैं जो इनसे घबराते हैं, इनसे घबराने का, इनसे घबराने का मुझे मंत्र सिखा देना, न इनसे घबराने का मुझे मंत्र सिखा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, ओ पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं तेरे दर पर आया हूँ, घर बार छोड़ कर मैं तेरे दर पर आया हूँ, मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना, भव पार लगा देना, मुझे अपनी शरण लेना, भव पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, वो तुम अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, इस दास पे कृपा करना, मुझे हृदय से लगा लेना, मुझ दास पे कृपा करना, हृदय से लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको
के मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, लेना। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राता, देखिए परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, चक्रार पंक्ति रिविगच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे चक्र में लगी, अरे कभी नीचे आए कभी ऊपर जाए, निरंतर आती और चली जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में निरंतर आता चला जाता है, किंतु हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये विपत्ति काल है, इस विपत्ति काल को संपत्ति काल में परिवर्तित करने का आपको अवसर मिला है। तुम्हारी दृष्टि में राजन ये विपत्ति काल है, आपत्ति काल है, किंतु मेरी दृष्टि में तो ये संपत्ति काल है तुम्हारे लिए। इससे बड़ा धन तुझे कहीं नहीं मिल सकता। काल का ग्रास प्रत्येक जीव को होना है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई 10 दिन बाद जाएगा, कोई साल बाद जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा और कई 100 साल बाद जाएगा, किंतु जाना तो सभी को है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी लंबी चौड़ी आयु लेकर के गए, मायने ये रखता कि हम इस दुनिया में क्या करके गए, ये मायने रखता है। व्यक्ति का शरीर का जीना जीना नहीं, यश का जीना जीना होता है, यश का जीवन जीना होता है। नहीं तो ये विपत्ति काल, चाहे कोई संसारी है और चाहे कोई अवतारी है, ऐसा कौन है जिसके ऊपर आज तक ये नहीं आया। सभी ने दुख के थपेड़ों को सहा है, चाहे कोई संसारी रहा है, चाहे कोई अवतारी रहा है। क्यों? क्योंकि समय का पहिया चलता है, 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 समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता 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 है। हरि बोल, जय हो। करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामरगढ़ पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामरगढ़ पर हरिश्चंद्र से दानी रे। राजकुंवर की लाश को लेकर आ गई उसकी रानी रे, राजकुंवर की लाश को लेकर आ गई उसकी रानी रे। अद्भुत
बड़ा ही पावन चरित्र राजा हरिश्चंद्र का, रानी तारा का, पुत्र रोहताश का। सर्वस्व राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र को दान कर दिया। दान में सब कुछ ले लिया और राजा हरिश्चंद्र को अपनी राजधानी से निकलने के लिए कह दिया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, देखिए कैसी विचित्र दैव गति है। सब कुछ समर्पित करके गुरुदेव को और सिर के ऊपर थोड़ा बाकी कर्जा लेकर के विदा मांगते हैं। साथ में रानी तारा है, साथ में पुत्र रोहताश है। चलने लगते हैं तो ऋषिवर ने रोक लिया। ठहरो राजन, तुमने अपना सर्वस्व दान किया है। तुम्हारे शरीर पर जो वस्त्र आभूषण दिखाई दे रहे हैं वो भी तो इसी राज्य के हैं। इनको लिए क्यों जा रहे हो? क्षमा करना गुरुदेव। और उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपना मुकुट, आभूषण, बाजूबंद सब निकाल करके गुरुदेव के चरणों में रख दिए। और उधर पति ने जब ऐसा किया तो माता राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र रोहताश ने भी पिता को देख करके अपने समस्त वस्त्राभूषण, वो अपने आभूषण उतार करके गुरुदेव के चरणों में रख दिए। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, प्रसन्नता के साथ विदा हुए, चलने लगे तो फिर विश्वामित्र जी ने रोक लिया कि ठहरो, अभी कहां जा रहे? अब क्या रह गया गुरुदेव? कहने लगे, देवी तारा, तुम्हारी मस्तक पर जो ये स्वर्ण का टीका शोभायमान है, ये स्वर्ण कोई तुम्हारा थोड़े ही है, ये भी तो इस राज्य का है, इसलिए ये भी आपको समर्पित करना होगा। जब ऋषिवर ने ऐसे कहा तो तारा के नेत्र सजल हो गए, हिड़की बंद गई। हाथ कांपते हुए, रोते हुए, बिलखती हुई तारा कहती है कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, कम से कम इस सुहाग की निशानी को तो मेरे साथ रहने दीजिए, इसको मत मांगिए। और ये कह करके विश्वामित्र जी के चरणों में गिर करके रो पड़ी। सज्जनों, विश्वामित्र जी ने अभय दान दिया, जाओ। और जा करके राजा हरिश्चंद्र तो डोम बने, डोम की नौकरी की, मरघट की रखवाली करने वाले बने। और रानी तारा किसी के यहां नौकरानी का काम करती है। एक दिन अपने मालिक के लिए बगीचे में से पुष्प लेने के लिए गई तो वहां पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पड़े हुए किसी विषैले नाग के ऊपर रानी तारा का पैर पड़ गया और पड़ते ही सर्प ने उसको डंक मारा। तो रानी तारा के प्राण पखेरु हो गए। ऐसी हो ना कथा, ऐसी आती है ना कथा। और देखो बीच में तो गर्दन हिला रही है। हाँ, एक दो ने तो गर्दन ऐसे की, किंतु बहुत आयत में गर्दन ऐसे हिली। जी हाँ, मैं ये देख रहा था कि कौन कौन कथा ध्यान से सुने। बोली वृंदावन बिहारी। हाँ, सर्प ने डंक किसको मारा? पुष्प लेने कौन गया? रोहताश गया और डंक मारा तो मृत्यु का ग्रास हो गया। लेकर अपने बच्चे को अपनी भुजाओं में, और रानी तारा पहुंची उस बच्चे का संस्कार करने के लिए मरघट में। तो सामने द्वार पर खड़े हैं राजा सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र। जब भुजाओं में लेकर के पहुंची द्वार पर राजा हरिश्चंद्र खड़े दिखाई दिए और राजा हरिश्चंद्र की और तारा की दृष्टि मिली तो डब 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 अश्रुधारा प्रवाहित हो चली और कंप कपाते हुए होठों से तारा ने
हरिश्चंद्र जी से कहा कि प्राणनाथ, हमारा रोहतास अब इस दुनिया में नहीं रहा। सज्जनों, एकदम से बड़ा भारी आघात हृदय को लगा राजा हरिश्चंद्र के, किंतु अपनी ड्यूटी का पाबंद होते हुए अपने नेत्रों से आंसू नहीं गिरने दिए, अपितु ये कहा कि देवी, यदि तुम अपने पुत्र का संस्कार कराना चाहती हो तो उसके लिए 2 टके सोने के लगेंगे। क्या तुम्हारे पास 2 टके सोने के हैं? और सज्जनों, खिड़की बंद गई तारा की, रो पड़ी, बिलख उठी, हे विधाता, हा विधाता, हा विधाता। ये विधि का लेख है, ये विधि का विधान है जो कभी टाले नहीं टलता। करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे, करे नौकरी जामर घट पर हरिश्चंद्र से दानी रे। लाश को लेकर आ गई देखो वो तो तारा रानी रे, लाश को लेकर आ गई तारा रानी रे। उस दानी का बेटा भी बिन टैक्स न जलता है, समय का पहिया चलता 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 है। श्री राधे। राजमहल में रहने वाले पंचवटी में आए हैं, राजमहल में रहने वाले पंचवटी में आए हैं, राजमहल में रहने वाले पंचवटी में आए हैं, राजमहल में रहने वाले पंचवटी में आए हैं। 14 वर्ष रहे जंगल में फिर भी ना घबराए हैं, 14 वर्ष रहे जंगल में फिर भी ना घबराए हैं। दुष्ट रावण को मार भगाया, राज बदलता है, समय का पहिया चलता 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 है। हरि बोल, जय हो, जय हो। समय ही राजा रंक बनाए, भिक्षुक राज बिठाए जी, समय ही राजा रंग बनाए, भिक्षुक राज दिलाए जी, समय ही राजा रंक बनाए, भिक्षुक राज बिठाए जी, समय ही राजा रंग बनाए, भिक्षुक राज दिलाए जी। बड़े बड़े गहरे जख्मों पर मरहम समय
समय लगाए जी। बड़े बड़े गहरे जख्मों पर मरहम समय लगाए जी। जो कुछ लिखा भाग्य में प्राणी, 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 वो कब टलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, 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 समय का पहिया समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजन, चक्रार पंक्ति विगच्छति भाग्य पंक्ति। इस सृष्टि के आदि कारण भगवान नारायण है। सृष्टि विषय का प्रश्न पूछा तो बतलाया कि हे राजन, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, मात्र ही समस्त जिधर देखें जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल था, उस समय सृष्टि रचना पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से आरंभ होनी शुरू हुई। तो उस जल ही जल के बीच में से एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जल में हलचल हुई और उस हलचल में से एक बुदबुदा उत्पन्न हुआ और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक समय आता है कि अति विनाशकारी होती है। तो वो फूटा और वहां से फिर उस जल के केंद्र में से स्वयं भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण नरात जायते इति नारायण। नर नाम जल का भी होता है। नरात जायते इति नारायण, जिसकी उत्पत्ति जल से हुई हो उसको नारायण कहते हैं। नारायण की उत्पत्ति हुई और नारायण की नाभि कमल में से, नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। हे राजन, इस सृष्टि के रचने के उपरांत भगवान ने गुण एवं दोष से युक्त इस सृष्टि को रचा। प्रत्येक जीव ने अपने अपने कर्म, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म करता है और उसके बाद वो सुख अथवा दुख इस जन्म में अथवा अगले जन्म में भोग करता है और उसी प्रकार से इस सृष्टि में जीव का आवागमन चलता रहता है। जब से सृष्टि बनी है तब से यही प्रक्रिया चल रही है, आना और जाना, आना और जाना और जाकर के फिर वापिस लौट आना।
भगवान ने इस संसार में दो प्रकार के विशेष जीवों को उत्पन्न किया है। एक भगवत भक्त और एक जो भगवत भक्त नहीं होते, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। एक आस्थावान और एक अनास्थावान, दो प्रकार के पुरुष इस संसार में विद्यमान हैं। वैसे तीन गुणों से युक्त भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो सतोगुणी होते हैं वो भगवत भक्त बनते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के उसकी लोलुपता में अपने समस्त जीवन को व्यतीत कर देते हैं। उनको किसी भी बात का आनंद आना चाहिए। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उनका ये मानना होता है कि भस्मीभूत शरीर से पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवें मौज से जीवें, चाहे उसके लिए कर्जा बरत के ही उपभोग की वस्तुएं ही क्यों ना खरीदनी पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा है कि भस्मीभूत शरीर से पुनरागमनम कुतः। ये भस्मीभूत हो जाने वाला शरीर फिर दोबारा कहां आता है, कहां जन्म लेता है। इसलिए जितने सुखों को भोगना है उनको अभी भोग लिया जाए, दोबारा से किसने जन्म देखा है। कुछ लोग राजसी प्रकृति के होते हैं, जो भगवत भक्त भी होते हैं और संसारी सुख और वैभव को भी भोग करने वाले। ये तीन ही प्रकार की सृष्टि भगवान ने इस धरा के ऊपर रची है। किंतु भगवान का जब भी अवतरण होता है वो भक्त वो सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी को देख करके नहीं होता। वो सदैव ही धर्म को आधार मान करके भगवान का जन्म होता है। या तो भगवान का आगमन होता है अपने भगवत भक्तों के लिए, अथवा जन्म होता है धर्म की रक्षा के लिए। दो ही कारण हैं भगवान के अवतार के। क्योंकि शुकदेव जी ने भागवत कथा के आरंभ में भगवान के अवतारों की व्याख्या की है, भगवान के 24 अवतारों की व्याख्या की। पहला अवतार का वर्णन आया है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भले ही हैं तो चार, किंतु इनको एक ही अवतार की गणना में शास्त्र मानता है, भागवत जी मानती है। दूसरा अवतार भगवान ने वराह अवतार का लिया कि जब हिरण्याक्ष के प्रभाव के कारण वह इस पृथ्वी को, धरा को रसातल में जाकर ले गया। इस पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान ने वराह का अवतार धारण करके रसातल में गई हुई पृथ्वी को वापस ला करके स्थापित किया। तीसरा अवतार भागवत जी में देव ऋषि नारद का है। इन्हीं नारद ऋषि सहित ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों की सृष्टि की। किंतु जो नारद जी का अवतार है वो साक्षात भगवान नारायण का अवतार भागवत में माना गया। चौथा अवतार भगवान नर नारायण का है कि धर्म की पत्नी जी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। पांचवा अवतार कपिल मुनि का है,
जिस कपिल मुनि ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, 25 तत्वों का भली भांति बोध कराया। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय का, अनुसुईया का पुत्र बनकर के भगवान ने छठा अवतार लिया। सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ भगवान का लिया। प्रजापति रुचि की पत्नी जिसका नाम था कूति, उसके गर्भ से लिया और यज्ञों की पुनर्स्थापना भगवान ने की। आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ देव जी का लिया। नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ये अवतार लिया। उसके बाद नौवां अवतार भगवान ने पृथु का लिया, पृथनाथ पृथु। कोई समय ऐसा आया था कि इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था, कहीं पर हरेवाई दिखाई नहीं दे रही, अन्न की पूर्णतः कमी हो गई थी। उस समय भगवान ने पृथु अवतार लेकर के इस पृथ्वी का मंथन किया और तब जाकर के पृथ्वी फिर हरी भरी हुई। भगवान का पृथु अवतार। राजा बेन की कथा भागवत में आती है। उस बेन की जंघा से ही प्रथन करने से भगवान ने पृथु रूप अवतार लिया। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, जिसमें चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सृष्टि का लय हुआ तो मानव जाति की रक्षा के लिए, महाराज मनु की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के मानवीय जाति की रक्षा की। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, 11वां अवतार भगवान ने कच्छप का लिया। जब देवासुर, देव और असुरों के माध्यम से समुद्र मंथन हो रहा था, सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई जा रही थी, शेषनाग का नेवता बना करके उधर देवलोक लगे हैं, उधर असुर लोक लगे हैं और दोनों समुद्र का मंथन करने लगे, तो मेरु पर्वत के बहुत अधिक भारी होने के कारण मेरु पर्वत जल में धंसा जा रहा था। तो भगवान ने उस मेरु पर्वत के नीचे कछुए का शरीर धारण करके वहां जाकर के विराजमान हो गए और अपनी पीठ के ऊपर मेरु पर्वत का वजन सहा, तब जाकर के कहीं देवता और असुर समुद्र मंथन कर पाए। कच्छप का भगवान ने अवतार लिया। 12वां अवतार भगवान ने धनवंतरी का लिया, जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और उस अमृत के कलश के लिए ही तो समुद्र मंथन हो रहा था। उधर से देवता दौड़े अमृत को पाने के लिए, उधर से दैत्य दौड़े और दैत्यों के बलि होने के कारण वो अमृत का कलश दैत्यों ने धनवंतरी भगवान से ग्रहण कर लिया और देवता पीछे पीछे और दैत्य आगे आगे। सज्जनों, वंचित रह गए देवता। जाकर के भगवान विष्णु के आगे गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। भगवान ने वहां पर मोहिनी रूप अवतार लिया और दैत्यों को अपने मोहिनी पास में ऐसे बांध लिया कि दैत्य भूल ही गए कि हम कौन हैं। उनकी रूप भंगिमा, रूप माधुर्य, उनकी सौंदर्य में ऐसे उलझे दैत्य कि उनके नेत्रों की ओर, उनके मुखमंडल की ओर देखते ही रह गए। उस अमृत के कलश को ही भूल गए और उनके हाथों से साक्षात मोहिनी रूप अवतार ने वो अमृत का कलश लेकर के देवताओं को बारी बारी से पंक्तिबद्ध होकर के पिलाया। किंतु दैव योग से वहां पर एक राहु नाम का दैत्य उस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान पहचान नहीं पाए। भगवान बराबर बांटते जा रहे हैं मोहिनी रूप अवतार लेकर
और वो अमृत की घूंट राहु नाम के दैत्य ने भी पी ली। सज्जनों, जिसका परिणाम ये हुआ, ऐसा करते पीते देखते हुए कि ऊपर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने झट से भगवान को बोध कराया कि महाराज, ये कोई देवता नहीं है, ये तो असुर है। और जब भगवान को होश आया तो इतने में तो कंठ तक अमृत पहुंच गया था। झट से भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और उस राहु नाम के दैत्य का सिर काट डाला। जो नरमुंड था वो केतु का स्वरूप बना और जो धड़ थी वो राहु का स्वरूप बना। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, मोहिनी रूप भगवान ने अवतार लिया। आगे 13वां अवतार मोहिनी का और 14वां अवतार भगवान ने नृसिंह भगवान का लिया। वर्णन आपने अनेकों ही बार प्रहलाद की कथा में सुना है कि भगत की लाज रखने के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए और नृसिंह रूप धारण करके भक्तराज प्रहलाद की, जिन्हें भागवत में भागवत कहा गया है, प्रहलाद को 12 भागवतों का उल्लेख आता है भागवत के अंदर। उनमें से एक प्रहलाद जी हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और 15वां अवतार भगवान वामन का लिया। राजा बलि की कथा इस अवतार के अंतर्गत आती है। 16वां अवतार परशुराम जी का लिया। 17वां अवतार व्यास जी का लिया। 18वां अवतार भगवान ने राम का लिया और 19वां अवतार बलराम का लिया। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का लिया। 21वां अवतार कलयुग में बुद्ध का लिया। भागवत में वर्णन आता है कि एक हंस और हयग्रीव नाम का भी भगवान ने अवतार लिया। ये 23 अवतार और 24वां अवतार जो अभी कलयुग के अंत में होना बाकी है, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है, वो कल्कि अवतार संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ जब कलयुग का अंत समय होगा तब कहीं जाकर के भगवान अवतार लेंगे। ये भगवान की अवतार गणनाओं में कुल 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मोह सकल व्याधिन को मूला, मोह सकल व्याधि को मूला, मोह सकल व्याधिन को मूला, मोह सकल व्याधिन को मूला, दिन ते उपजत बहुविध शूला, जिनके उपजत बहुविध शूला, दिन ते उपजत बहुविध शूला, जिनके उपजत बहुविध शूला। मोह सभी व्याधियों का घर है, सभी बीमारियों की जड़ है। यदि व्यक्ति के अंदर से मोह निकल जाए तो व्यक्ति अनेकों ही बीमारियों से बच जाए, तन की बीमारियों से भी और मन की बीमारियों से भी। ये मोह एक ऐसा तत्व है जो मन की बीमारी भी पैदा करता है और तन की बीमारी भी पैदा करता है। यदि मोह ज्यादा रसगुल्ले में हो जाए
और रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसगुल्ले पे रसगुल्ला गड़प करते चले जाए और रोज 4-4, 10-10 खाने लगे तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? कौन सा रोग होगा? शुगर हो जाएगी। नमकीन ज्यादा से ज्यादा खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी की बीमारी हो जाएगी। और मोह यदि फ्राइड वस्तुओं में ज्यादा हो गया तो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्राइड में मोह है, कईयों को नमकीन में मोह है, कईयों को मीठे में मोह है। इसलिए तुलसीदास जी कोई ऐसे वैसे थे, उन्होंने बड़े मार्के की बात बताई, मोह सकल व्याधिन को मूला, मोह सकल व्याधिन को मूला, तीन ते उपजत बहुविध शूला, इनके उपजत बहुविध शूला। तीन ते उपजत, शब्दों पे गौर करना, तीन ते उपजत बहुविध शूला। गोस्वामी जी ने कैसा शब्द यूज किया? शूला, शूला, शूल। देखिए पहाड़ी किक्करों की शूल कैसी पहनी होती है, और जब वो हमारे शरीर को लगे तो कितना बड़ा भारी होता है। पांव में लग जाए तो आह निकलती है, चीख निकलती है। ऐसे ही ये मोह की, ये लोभ की, ये लालच की, ये जिह्वा के रस की सूल भाव पड़ता है तो फिर रोग की सूल हमारे शरीर में चुभने लगती है। वो रोग की शूलें चुभने लगती हैं और फिर आह निकलती है, फिर आह निकलती है। जो मोह के शूल, जिसको मोह शूल चुभते हैं, उसके मुख से आह निकलती है, और जिसके नाम, जिस मुख से भगवान का नाम निकलता है उसके मुख से वाह निकलती है, उसके मुख से वाह निकलती है। साधु संतों को जो कुछ भी मिल जाए उसी में उनकी वाह, खिचड़ी मिल जाए फिर भी वाह वाह, पूरी मिल जाए फिर भी वाह वाह, हलवा मिल जाए फिर भी वाह, कोई सूखी रोटी दे दे उसको चल में वो के खाए फिर भी वाह वाह वाह। हैं? फकीर क्यों? क्योंकि उनमें मोह नहीं है। फकीर कौन है? जिसमें मोह नहीं, जिसमें आसक्ति नहीं, जिसमें विरक्ति विद्यमान है। बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं किसी ने, बहुत दिनों के बाद गुनगुना रहा। आप भी बोलिए। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 हरे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदे तखांदे चना चबेना, कभी खावे चना चबेला, कदे तखांदे चना चबेना, कभी खाए चना चबेला, लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी। हरि बोल, ताली से वाह। हरि बोल।
ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਅਹੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾਰੇ, ਵਾਵਾਰੇ ਮੋਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾਰੇ, ਮੋਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਵਾਵਾਰੇ ਮੋਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾਰੇ। ਮੋਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਹਰੀ ਬੋਲ, ਤਾਲੀ ਸੇਵਾ। ਰਾਧੇ जय जय। कदे ता ओठन मैली चादर, सब बोले मैली चादर, कदे ता मैली चादर, कभी तोड़े मैली चादर, कदे ता ओढ़े मैली चादर, तोड़े मैली चादर, कदे ता ओढ़े मैली चादर, तोड़े मैली चादर, कदे शाल पश्मीना दी वावारे, वारे मौज फकीरां दी, वारे मौज फकीरां दी, वारे मौज फकीरां दी, वावारे मौज फकीरां दी, वावारे मौज फकीरां दी, वावारे मौज फकीरां दी, वारे मौज फकीरां दी, वावारे मौज फकीरां, वारे मौज फकीरां दी, मौज फकीरां दी, वारे 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 मौज फकीरां दी, मौज फकीरां दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोलना हरिओम। सज्जनों, माताओं, बहन भ्राता, इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन जब किया तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का अवतार होता क्यों? क्यों भगवान का अवतार होता है? तो परमहंस श्री सुखदेव जी ने बतलाया कि या तो भगवान का अवतार होता है भगत के प्रबल भक्ति के वेग के कारण, या फिर भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि भगवान का ये सिद्धांत है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब जब दुष्टों का प्रभाव धरा के ऊपर बढ़ जाएगा तब तब मैं इस धरा के ऊपर अवतरित होऊंगा। किंतु भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि साधुनाम परित्राणाय। देखिए, भगवान ने पहला शब्द प्रयोग किया है साधुनाम परित्राणाय, फिर बाद में कहा है विनाशाय च दुष्कृताम्, और तीसरा नंबर आता है धर्म का, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुना है ना आपने श्लोक? जिस समय महाभारत आया करती थी, महाभारत के
आरंभ में ये श्लोक होता था गीता जी का, यदा यदा हि धर्मस्य, सुनिए सी आवाज, बड़ी भारी गजब की आवाज थी मेरे भाई। उस आवाज में एक अलग खिंचाव था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं अपना सृजन करता हूं, अर्थात अवतार ग्रहण करता हूं। तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान का मूल कारण 3 है। सबसे पहला कारण है अपने भक्तों की रक्षा के, दूसरा कारण है दुष्टों का विनाश के लिए, और तीसरा कारण है धर्म की रक्षा के लिए। बस इन 3 में भी मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये मतलब है कि भगवान का 2 ही कारणों से अवतार लेना होता है। इन 24 अवतारों की कथा यदि हम गहराई से अध्ययन करें और उससे निष्कर्ष निकालें, तो 24 अवतारों के मूल में जो कारण छिपा है वो अपने भक्तों की रक्षा छिपा है या फिर धर्म की रक्षा छिपा है। अरे दुष्टों को तो भगवान ऐसे ही लगे हाथ निपटा देते हैं, स्पेशल दुष्टों के लिए नहीं आते। भगवान का अवतरण यदि होता है तो अपने भक्त की रक्षा के लिए होता है। उसमें दुष्ट लोग निपट जाएं तो इनका सौभाग्य है कि वो भगवान के हाथों परम गति को प्राप्त हो। आज की कथा में वर्णन आता है, तीसरे रोज की कथा में वामन भगवान की विशेष कथा आती है, और उस वामन भगवान की कथा में मूल कारण छिपा है, उसमें भगवान के प्रति प्रेम ही मूल रूप से छिपा है, किंतु गौण रूप से इसके पीछे दान भी छिपा है। दान गौण है किंतु मुख्य रूप से इसके पीछे भक्ति प्रथम है, मुख्य है। कैसे ये कथा आरंभ होती है? सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राता, एक समय की बात कि एक अधम ब्राह्मण जो नित्य पति ही सुरा और सुंदरी का पान किया करता, वेश्यागामी हो गया। निंदनीय से निंदनीय कर्म हुआ। अपने जीवन के विनाश के लिए गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि कर्म व्यक्ति कई जन्मों के बाद भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जन्म कोटि शतई सब लेख मिलता है, चाहे उसके लिए करोड़ों ही जन्म क्यों न देने पड़े, किंतु उस कर्म का फल करोड़ों जन्म के बाद भी मिल जाता है। ब्राह्मण वो वेश्यागामी ब्राह्मण नशे में धुत हुआ अपने गांव से नगरी में जा रहा है। हाथों में सुगंध पुष्पों की माला है, शराब के नशे में धुत किसी वेश्या के यहाँ जाने का उद्देश्य रख रहा है। चलता जा रहा है, में एक जंगल पड़ता है, सायंकाल हो रही है, सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, हल्की हल्की धीमे धीमे वर्षा की बूंदें होने लगी हैं।
पाँव की गति बहुत तेज बढ़ गई है कि कहीं वर्षा भीग के साथ न बरसने लगे और मैं वेश्याओं के घर तक कभी ना पहुंच पाऊं। इसलिए नशे में धुत हुए उस आतताई ब्राह्मण ने अपने कदमों की गति को तीव्र कर दिया। जंगल से होता हुआ जा रहा था। उस जंगल में जो ग्वाल बाल अपनी गैया को पशुओं को चरने के लिए आते हैं, तो वहां उन्होंने एक पिंडी की स्थापना की हुई है। सायंकाल हो चला है, स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से नशे में धुत होने के कारण अपने शरीर की चाल ढाल का ज्ञान नहीं है। जा रहा है और चलते 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 जंगल के साथ शिवलिंग की पिंडी से ठोकर लगती है और वहीं पर जाता है और धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है और सुगंधित जो पुष्पों की माला थी वो हाथ से छूट करके शिवलिंगी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती है। पर गिरने के कारण वही उस अदम ब्राह्मण के को देने के लिए उसकी जीवात्मा को उसके शरीर से निकाल के वहां धर्मराज का दरबार सजा है। धर्मराज सिंहासन पर विराजमान है। धर्मराज के द्वारे में एक नाम के मुनि है जिसका धर्मराज के पास ही आसन लगा हुआ है। बहुत बड़ा पद ग्रंथ खाता आत्माओं का चित्रगुप्त के सामने है। बड़े बड़े पन्ने और चित्रगुप्त की अवस्था मानो 100 सालों सैकड़ों सालों के ऊपर है। सारी सफेद दाढ़ी हो चुकी है। बड़े मोटे मोटे 10-10 नंबर के मानो चश्मे लग गए हैं पूरी आंखों से। और उस पेज को पलटता है, पलट करके को देख के उसके कर्मों का व्याख्यान करता है। धर्मराज जी के पूर्णत्व को देख करके सुन करके उसके सुनाते हैं। किसी जीव को कुंभीपाद नरक में डाला जा रहा है। किसी जीव को अति पत्थरों के ऊपर तलवार के समान धार वाले पत्थरों से चलाया जा रहा है। किसी को तपते हुए खंबे से लिटाया जाता है और किसी को तांबे की पृथ्वी बना करके और उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित करके और उस तांबे की पृथ्वी के ऊपर दौड़ाया जा रहा है। किसी को अग्नि कुंड में फेंका जा रहा है। किसी को खोलते हुए तेल में डाला जा रहा है और सब जीवात्माएं त्राहिमाम 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 का सभी और शोर दिखाई देता है। ये देख करके इसी दशाओं को ब्राह्मण की जीवात्मा तक कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पाप कर्म किया तो उसके बदले इनको इस नरक की से टिकाया जा रहा है गरम तपे। ये देख देख के कभी झुक गई अधम जीव की और पर लगते 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 अब नंबर तो आना ही है। नंबर आ गया और हाथ जुड़ गए अपने आप धर्मराज के आगे। धर्मराज के आगे हाथ जुड़ गए। से बोलना चाहता है बोलना निकलता और नेत्र हो गए सजल, क्योंकि अपने खाते में तो भाई एक भी अक्षर होने की सही से नहीं है, सब काली शाही से बच पड़े हैं। क्योंकि धर्मराज के खाते में मैं आपको बता दूं, आप भले की बात आएगी। आप धर्मराज के खाते में जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसके कर्म सोने की शाही से लिखे जाते हैं। जो पाप कर्म करता है उसकी
कर्म से लिखे जाते हैं। उस दम ब्राह्मण की जीवात्मा खाते में एक भी स्वर्ण का अक्षर नहीं, सब काला काला काला